हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से बच्चों के स्कूल हो गए हैं री ओपन। आपके यहाँ हो गए हैं क्या? मुझे ज़रूर बताना। आज 3 जुलाई है, मंडे है, तो आज गुरु पूर्णिमा भी है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों का लंच बनाने के लिए। तो आज बच्चे मेरे लेके जा रहे हैं मटर पनीर की सब्ज़ी और थोड़े से पापड़ और पराठे और फ्रूट लंच। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में अपनी चाय भी बना ली थी, मतलब दूध वगैरह गर्म करके रख दिया है, चाय भी बना ली। तो यहाँ पर मैंने चाय छान ली है और अपना अपना मैं काम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है ऑयल की, जिसमें मैं पनीर फ्राई करूँगी, क्योंकि अभी मैं ऐसे वाले पनीर नहीं दे रही। स्मेल आती है अजीब सी, क्योंकि बच्चे लंच बॉक्स बिल्कुल बंद करके ले जाते हैं ना, तो अजीब सी खट्टापन का स्मेल सी आती है। इसलिए मैं है ना थोड़े से फ्राई करके देन फिर मैं पनीर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक साइड पनीर फ्राई कर रही हूँ और एक साइड में है ना मसाला फ्राई कर रही हूँ। तो जल्दी जल्दी ऐसे काम हो जाएगा, वरना मैं टाइम लगता, पहले पनीर फ्राई करती फिर मसाला। तो एक साइड कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है और ऑयल गरम हो जाएगा फिर मैं इसमें तड़का लगाना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं करूँगी, सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता और ज़्यादा मसाले वाली बच्चों को मैं सब्ज़ी दे भी नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक प्याज मैंने काट के इसमें डाल दी। मैंने पेस्ट नहीं बनाया, अदरक लहसुन नहीं डाला। तो एक छोटी सी प्याज मैंने कट करके ऐसे ही फ्राई कर लूँगी और साथ ही साथ पनीर भी फ्राई करती जा रही है। तो ये दोनों काम मेरे होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से कर पाओ। तो जितना हो सकता है पॉसिबल मैं दो दो तीन तीन चीज़ साथ ही साथ करूँगी। अब जैसे मैं यहाँ पर जो भी काम कर रही हूँ ना, और जो एक एक मतलब छोटी छोटी कटोरी भी जो हो रही है ना, मैं तुरंत से तुरंत वॉश करके रख रही हूँ, ताकि किचन भी मेरे को जब खाना वाना बनाने के बाद ज़्यादा मुझे बर्तन भी ना निकले और ज़्यादा मेरे को दिक्कत भी ना हो। तो प्याज फ्राई हो गई थी, इसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, बस इतना ही मैं डालूँगी और नमक स्वाद अनुसार। और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँगी पनीर मसाला। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, मसालों जल ना जाए, बस इतना नॉर्मल। और देन उसके बाद मैंने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर की और खसखस की, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। खसखस से क्या है ना, ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पेस्ट डाला नहीं अदरक लहसुन का, या प्याज मैंने पीस के डाली हो तो ग्रेवी थिक हो, लेकिन खसखस से हो जाती है। तो यहाँ पर मसाला जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर मसाला। ये निकल नहीं रहा था तो बड़ी मुश्किल में निकला, क्योंकि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी थी और एक हाथ में ये था, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। अब इस मसाले को मैं फ्राई होने दूँगी जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता, और देन मैं फिर इसमें ऐड करूँगी मटर, और मटर के बाद थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी इसमें पनीर। तो फ्रोज़न मटर है ये, तो बॉयल ही होती है, तो इसमें मैंने अब नमक भी ऐड कर दिया है। तो जब तक ये होगा तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो ये इसमें ऑयल इसने छोड़ दिया है, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मटर, और साथ ही साथ मैं बर्तन भी इसके क्लीन करके जा रही थी। जैसे कि मटर के जो मटर मेरी निकली रखी थी, वो भी बर्तन मैंने क्लीन करके रख दिया। तो ऐसे सिंक भी मेरा मतलब नीट एंड क्लीन रहता है, और मॉर्निंग में मुझे इतना काम भी नहीं फैलता, क्योंकि जब मैं आती हूँ ना तब थोड़ा बहुत तो काम फैला ही होता है, क्योंकि चारों तरफ आपको बर्तन दिखते हैं क्लीन करने के। तो आने के बाद चाय बनाने से पहले मैंने बर्तन क्लीन किए थे, किचन क्लीन किया था, और देन झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने बनाना शुरू किया था। क्योंकि नाइट में गैस वगैरह भी वैसे आप चाहे जितना क्लीन करके रखो, लेकिन मॉर्निंग में मैं एक बार कपड़ा ज़रूर मार देती हूँ गैस पे भी, क्योंकि नाइट में पता नहीं होता है ना कि क्या आपके प्लेटफॉर्म पे घूम रहा है। वैसे हमारे यहाँ ना तो कॉकरोच हैं ना छिपकली हैं, लेकिन फिर भी डर रहता है। तो अच्छा रहता है साफ़ करके किचन आप फिर खाना करो। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लग चुका है, और आप मेरा किचन देख रहे हो नीट एंड क्लीन रखा है, क्योंकि साथ ही साथ मैंने पूरे बर्तन भी क्लीन कर दिए, प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर दिया है। क्योंकि पनीर मैंने अभी जैसे फ्राई किया था ना, तो थोड़ा थोड़ा ऑयल छींटे आ गए थे, तो फिर वो प्लेटफॉर्म थोड़ा चिकना चिकना होता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं साथ ही साथ क्या करती हूँ, बर्तन क्लीन करने वाला ब्रश प्लेटफॉर्म पे मार देती हूँ, जिससे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म भी नीट एंड क्लीन रहता है। तो अब मैं तवा रख रही हूँ, फटाफट बनाती हूँ पराठे। और बाहर का वेदर आप देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है, बगल में मंदिर में वो चल रही है रामायण, और बाहर का व्यू, मतलब सभी लोग सो रहे हैं। इसमें से बहुत से लोग जाग रहे होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आज से ज़्यादातर स्कूल री ओपन हो गए, ज़्यादातर क्या पूरे ही हो गए। एक या दो स्कूल में भी शायद गुरु पूर्णिमा के कारण हॉलीडे हो, वैसे ज़्यादातर होता नहीं है। तो अभी मालूम है 5 बज गए हैं, कुछ ही देर में मैं 4:15 बजे ऊपर से आई थी। उस बीच में मेरी सब्ज़ी, मतलब मैंने तड़का लगा दिया, बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे, और बाकी ऊपर का जो भी काम था वो मेरे निपट गया था। अब मैं बना रही हूँ पराठे,
5:10 पे, तो 5:30 तक ये मेरा हो जाएगा लंच वगैरह का। देन में फिर जाऊँगी मॉपिंग वगैरह करने। तो यहाँ पर लंच लगा लेते हैं। तो आशी का मैंने रख दिया था, अक्षत का मैं रख रही थी। अभी इसमें फटाफट सब्ज़ी जो है ना, मैंने पहले ही थोड़ी सी निकाल के फ्रीज में रख दी थी, गरम ही फ्रीज में रख दी थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और बाकी अभी हो रही थी इधर, क्योंकि बच्चों को मैं एकदम गरम गरम बॉक्स में रख के नहीं देती, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ख़राब होने का डर रहता है, स्मेल भी आती है। तो थोड़ा सा फ्रीज में वो ठंडी हो जाएगी, देन में फिर रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पापड़ भी फ्राई कर दिए थे कि बच्चों को थोड़ा सा मतलब अलग से दिखेगा। और फ्रूट लंच इसमें मैं रख सकती थी, बट फ्रूट लंच में मैं आज बनाना भेज रही हूँ, तो उनका लंच बॉक्स वो अलग है। तो यहाँ पर सब्ज़ी भी मैंने फ्रिज में से निकाल ली थी, तो ये नॉर्मल हो गई थी। और अब मैं लंच बॉक्स लगा दूँगी, नीचे स्पून वगैरह हैं इसके। देन उसके बाद फटाफट मैंने ना जो बॉक्स था ना, लंच बॉक्स, वो भी मैंने ना क्लीन करके रखा, क्योंकि वैसे तो क्लीन रखा था लेकिन काफ़ी दिनों से बंद था, तो मैंने उसको अच्छी तरह से अंदर तक क्लीन कर लिया था और साबुन से। और देन लंच बॉक्स लग गया है। अब मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है अक्षत का कौन सा, आशी का कौन सा है, तो इसलिए मैंने बनाना अलग अलग रख दिए हैं इसका कवर बनाने का, जिससे मेरे को पता रहेगा। देन मैं मॉपिंग वगैरह करने के बाद काफ़ी देर बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब अराउंड 20 मिनट बाद, 20-25 मिनट बाद मैंने नहा भी लिया है। यहाँ पर मैंने हेयर वॉश कर लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी रहेगा और सूर्य देवता भी जैसे कि आ गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मॉर्निंग का टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी बच्चे रेडी हो चुके हैं, बस अब मैं उन्हें नीचे ले जाऊंगी और लंच वगैरह उनके बैग में तैयार कर। लंच तो तैयार है, सब कुछ तैयार है। बॉटल मैंने कल ही रात में भर के फ्रिज में रख दी थी। तो बच्चे रेडी हो गए, अब नीचे ले जाके लंच वगैरह रखूँगी। और आज फर्स्ट डे है स्कूल का, आज से रीओपन हो गए हैं स्कूल। तो फाइनली एक्साइटमेंट तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही है, मुझे भी थी। पर मुझे कल तक थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि पिछले 2 महीने से स्कूल जैसे ऑफ है, तो क्या है ना, हैबिट थोड़ी निकल जाती है। बट रूटीन में अब आ जाएंगे। तो अक्षत रेडी हो चुका है, अभी ये बेड वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है मेसी, क्योंकि ये लोग निकल जाएंगे फिर मैं मतलब क्लीन करूँगी। और बाकी मॉपिंग वगैरह तो सब कुछ हो गया, सब कुछ खाना पीना सब कुछ हो गया है। मैंने नहा भी लिया है। अब बाद में बात का काम देखेंगे, पूजा वगैरह मुझे करनी, ये लोग निकल जाएंगे ना फिर मैं करूँगी, क्योंकि फिर बीच में पूजा रोकनी पड़ेगी इसलिए। और बच्चों को एक्साइटमेंट ज़्यादा है, तो बस वो लोग आज सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गए। बस 1-2 दिन की है, फिर तीसरे चौथे दिन से तो फिर उठाना पड़ेगा चिल्ला चिल्ला के, वरना अभी तक तो वो बिना कहे। आशी 5 बजे ही उठ गई थी, मैं नीचे काम कर रही थी तभी आ गई थी किचन में। फिर मैंने उसको रिटर्न ऊपर भेजा, मैंने कहा अभी जाओ, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मैं उठा दूँगी, ऊपर ही रूम में लेटो ठंडक में, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वो आ गई थी, फिर थोड़ा सा लेट ही रही वो। फिर मैं जब ऊपर आई मॉपिंग वगैरह कर रही थी, तो वो फट से हाल उठ गई। फिर मैंने उसको नहाने भेज दिया था, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, इसलिए वो सब कुछ न्यू है, तो बच्चों को एक्साइटमेंट ज़्यादा है। बच्चों को क्या, हमें भी थी जब हम स्कूल में जाते थे। तो बस अक्षत का भी फेस थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, उतरा सा, क्योंकि इच्छा है इसका पहला हो दिन, चाहे कैसा भी हो। इसको मॉर्निंग में बस ऐसा ही इसका रहता है, मतलब मोबाइल दे दो, लेटने को दे दो, बस और कुछ नहीं। तो कोई नहीं, थोड़ा सा मतलब अभी बाहर निकलेंगे घर से जाने के लिए स्कूल, तो उनको फिर अच्छा लगने लगेगा। और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आज की डेट मेंशन करूँ तो आज है 3 जुलाई। आज से ही ज़्यादातर स्कूलों के रीओपन हो रहे हैं स्कूल। और आज गुरु पूर्णिमा है ना, मे भी बहुत से स्कूलों का हॉलीडे हो, बट ज़्यादातर है नहीं। और आशी भी रेडी हो चुकी है। तो आज तो मतलब बिना चिल्लाए, बिना कुछ भी किए, आराम से चोटी भी हो गई, आराम से रेडी भी हो गए। आज तो दोनों लड़े भी नहीं। कारण यही है कि स्कूल का फर्स्ट डे है। बाकी देखते जाते हैं 2 से 3 दिन बाद कैसा क्या हाल रहता है। तो चलो 6:45 हो गए, 7 बजे तक गाड़ी वाले भैया आएंगे, बस आएगी इनकी। तो फटाफट इनको मैं ले जाऊँ नीचे, पहले बैग लगवाऊँ इनका। और लंच बॉक्स अभी मुझे है ना, फ्रूट लंच बॉक्स भी रखना है, क्योंकि आज ये बनाना लेके जाएंगे। तो बनाना मैंने रखा नहीं था, अभी वो फ्रीज में ही है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता। तो अभी तो ये स्कूल जाएंगे ना, तो वैसे ही लंच हो जाता है, फ्रूट लंच, तो जल्दी खा लेंगे। तो फटाफट पानी की बोतल वगैरह निकालते हैं और इनको कुछ खिलाते हैं। अभी इनने कुछ खाया नहीं है, नहा के ऐसे ही बैठे हैं। तो आज ये दूध भी नहीं पी के जा रहे हैं। अक्षर तो खैर पीता ही नहीं है दूध, और आशी भी नहीं पी के जा रही है, देखते हैं। और यहाँ मंदिर में है ना, रामायण चल रही है।
चलो भाई फटाफट से चलते हैं। सूर्य देवता भी निकल रहा है। आज सूर्य देवता से पहले हम उठ गए थे और आज से अब यही होगा कि सूर्य देवता से पहले हम उठ जाया करेंगे, वरना इस टाइम पे मैं उठती हूँ सो के डेली। बट अब मेरे को इस टाइम पे मैं पूरे काम से फ्री हो गई तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा, बट यही रूटीन जो होता है ना मॉर्निंग का, वो मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है। लेकिन अभी थोड़ा सा आलस आ जाता था तो वो सो जाते थे 7 बजे तक, वरना यही रूटीन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, रात में थोड़ी सी सुबह जब उठते हैं तो थोड़ी सी नींद जब मतलब खुलनी होती है 4 बजे तो खुलती नहीं है, थोड़ा आलस आता है कि यार थोड़ी देर से। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो आपको पता होता है कि नहीं, वो 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा कीमती। अगर आप 5 मिनट लेट गए तो आने वाले 15 मिनट आपको आगे ज़्यादा देना पड़ेगा, और इतना टाइम सुबह होता नहीं है। तो चलो फटाफट पहले मैं ये देखो, अभी रूम पूरा इसी कारण मैंने मैसी करके रखा है। अभी मैं थोड़ी देर से ये सब कुछ आके नीट एंड क्लीन करूँगी, फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। तो यहाँ पर अक्षत आशी निकल गए हैं। आशी बाबा का अपने हाथ पकड़ी हुई है। अक्षत को मैंने आवाज़ दी थी बाय करने के लिए, तो अक्षत भी मतलब जब ये जाता है ना तो उसको मूड अच्छा नहीं होता है। इसको मतलब अजीब सा मेरी याद आती है। अभी स्कूल से आएगा ना तो मुझसे कहेगा मम्मी मुझे आज आपकी बहुत याद आई थी। क्योंकि जो बच्चा पीछे पीछे आपके 24 घंटे घूमता हो, फिर एकदम सडनली 7-8 घंटे के लिए थोड़ा सा दूर हो जाए तो उसको तो आती है, मुझे भी आती है। तो बस बच्चे निकल गए थे और काफ़ी देर बाद मैं इस तरह से ऊपर आई हूँ क्लीनिंग करने, क्योंकि बच्चे जैसे ही निकलते हैं तो मैं क्लीन नहीं करती हूँ कुछ भी। हाँ, अभी मैंने पूजा वगैरह की थी, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह पढ़ी थी, तो मुझे अराउंड 1 से 1.5 घंटा हो गया है। तो बस अब मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ, तो यहाँ पर मैं सब कुछ क्लीन करके रख दूँगी। क्योंकि अभी जैसे बच्चे यहाँ पर सभी कुछ खेल रहे थे, कहीं कुछ बच्चों ने शूज़ निकाले थे, उनके बॉक्स डाले थे और बहुत सारी चीज़ें थी, कैरी बैग वगैरह पड़े हुए थे। तो मोपिंग वगैरह तो हो गई थी, बट फिर मैंने निकाला उठाधारी नहीं की थी, क्योंकि बच्चों का भी वही टाइम रहता है। तो मैंने कहा अभी मैं बाद में ही करूँगी। और फिर मुझे पूजा भी करनी थी, तो मैं डस्टबिन वगैरह में हाथ नहीं लगाती, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। बच्चों को फटाफट तैयार करके बच्चे निकल गए, पूजा वूजा करके आई। अब देन मैं फिर क्लीनिंग करूँगी। क्लीनिंग इन द सेंस कि बस सिर्फ जो मेरा एक्स्ट्रा जो सामान पड़ा हुआ है वो उठाऊँगी, क्योंकि वो सब कुछ डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर बेडशीट में लगा लूँगी अभी हाथों हाथ, क्योंकि अभी मैं पूरे दिन नीचे वाले रूम में रहूँगी। तो यहाँ पर मेरा इवनिंग में जो मैं बेडशीट लगाती हूँ वो मेरी लग चुकी है। अब इस रूम में ज़्यादातर में भी शायद कोई नहीं आए, और अगर गर्मी लगेगी तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, वरना हम नीचे ही रहेंगे, क्योंकि बच्चे आएंगे 2:30-3 बजे तक। तो फिर मैं नीचे ही रहूँगी बच्चों के इंतज़ार में, और फिर नीचे उनका सारा कुछ रहता है, तो फिर नीचे के नीचे ही हो जाएगा। कहाँ बच्चे ऊपर आएंगे 4थी मंजिल पे और फिर ज़रा सी चीज़ों के लिए नीचे जाएंगे। तो इसलिए किचन वगैरह नीचे ही है, तो फिर खाने पीने का भी नीचे ही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं क्लीनिंग वगैरह कर दूँगी, जिससे अब ये इवनिंग तक रहेगी और अब मैं नेक्स्ट डे क्लीनिंग करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं ऐसे ही बेड लगा लूँगी। और बेडशीट वाला मैंने पिलो कवर नहीं लगाए हैं, क्योंकि बेडशीट ही मैंने चेंज की थी। कल मैंने ना बेडशीट वॉश की थी संडे को, तो अभी मैंने पिलो कवर वगैरह निकाले नहीं है, क्योंकि कल थोड़े कपड़े ज़्यादा हो गए थे। जो पापा वाले रूम में जो सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं ना, उनके कवर वगैरह भी मैंने कल वॉश किए थे। खुद घर के भी कपड़े बहुत हो गए थे, तो फिर मैंने सिर्फ बेडशीट ही डाल दी थी। अभी मुझे नीचे की बेडशीटें भी 2-2 उठा के क्लीन करनी है, उसी में मैं ये पिलो कवर वगैरह डाल दूँगी। मुझे ऐसा लगता है वॉशिंग मशीन में शायद पिलो कवर सही से धुलते नहीं हैं, थोड़े से वैसे रहते हैं। तो मशीन मैंने लगा दी है। और एक चीज़ और पता है, जब बच्चे होते हैं ना तो बहुत इरिटेट कर देते हैं, और जब बच्चे नहीं होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा फील होता है। क्योंकि मैं पूरा ऊपर से नीचे तक रूम में होके आई हूँ, काम करती जा रही हूँ, तो मेरे को कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वरना क्या अक्षत है ना मेरे पीछे पीछे लगा रहता, बिल्कुल दोनों बच्चे। मतलब मैं अगर इस रूम में अगर कुछ काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि फ्री बैठी हूँ, कुछ काम भी कर रही हूँ ना, मॉपिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो साथ में लगे आते थे, साथ में बिल्कुल बस पीछे पीछे घूमते रहते थे। नीचे जाओ तो नीचे, ऊपर आओ तो ऊपर, किचन में बैठो तो किचन में। मतलब किचन में कौन बैठेगा इतनी गर्मी में। मैं जब किचन में काम करने जाती थी ना तो किचन में भी बैठ जाते थे। तो नॉइज़ आ रही होगी, फ़ैन ऑन है ये वाला भी और वो वाला भी, दोनों को, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैंने बेड वगैरह लगा लिया था। कोई मतलब रूम को उस टाइम पे देख के कह नहीं सकता कि इस रूम में मॉपिंग वगैरह हो चुकी है मॉर्निंग में, लेकिन मैं सुबह इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि फिर मैं नहाती हूँ, और नहाने के बाद क्या होता है कि फिर मॉपिंग होती ही नहीं है, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में नहाने से पहले कर लेती हूँ। और बच्चों के निकलने के बाद फिर मैं ना नहाती नहीं हूँ और ना मैं मॉपिंग वगैरह करती हूँ।
तो बच्चे निकले थे तभी मैंने पूजा भी कर ली थी। और आज गुरु पूर्णिमा है तो आज मेरा फास्ट भी है। और ये एक छोटा सा पिंपल सा आया हुआ है जो कि बहुत पेन कर रहा है। तो देखो कैसा क्या दिन जाता है पूरा। और आज मैंने मॉर्निंग से ही 4 बजे से ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी। और इसी तरह मेरे ब्लॉग अब आया करेंगे, क्योंकि है ना अब स्कूल रूटीन हो गया है शुरू, तो अब मेरे इसी तरह रूटीन आया करेंगे। थोड़ा बहुत चेंज रहा करेगा, वैसे ज़्यादातर यही रहेंगे। तो बस आज से आपको लंच बॉक्स की रेसिपीज़ भी मिला करेंगी और देखने को भी मिला करेगा इसी तरह से ब्लॉग। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो मैं ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। ऐसे तो अभी मॉर्निंग से 8:30 हो रहे हैं, पर अभी मुझे बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ है। जैसे कि अभी मुझे सब्ज़ी तो मैंने मॉर्निंग में ही बना ली थी, बच्चों के लिए पराठे बना लिए थे। और अब मैं बनाऊँगी चपाती, आटा लगा रखा है। तो अभी मैं कपड़े वॉश करके देन फिर मैं किचन में जाऊंगी। तब तक थोड़ा सा आराम कर लूँगी, क्योंकि अभी मॉर्निंग में 8 बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं। तो अभी कोई भी नहीं खाएगा, तो थोड़ा मुझे आधा एक पौन घंटे का आराम मिल जाएगा, क्योंकि मशीन चल रही है। मशीन को बंद करने के बाद काम तो मेरा हो ही चुका है पूरा। पूजा भी मेरी हो चुकी है। पापा जब तक बच्चों को छोड़ने गए थे तब तक मैंने पूजा कर ली थी। आज मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ी थी, वो मैंने पढ़ ली थी। और अब मैं शिव चालीसा पढ़ूँगी, तो सोच रही हूँ शाम को पढ़ूँ। और आज मंडे भी है ना, तो मैं हो सकता है मैं भी अचलेश्वर मंदिर जाऊँ तो वहाँ पर पढ़ूँ। तो इस तरह से मेरा दिन रहने वाला है। नींद तो मुझे नहीं आती, मैं बहुत सोचती हूँ। 4 बजे जब सो के उठती हूँ ना, तो मुझे मतलब उठा नहीं जाता। तो मैं सोचती हूँ बच्चे निकल जाएंगे तो सो जाऊँगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। बस वो मॉर्निंग में ही शुरू में 2-4 मिनट ऐसा लगता है यार थोड़ी देर से उठेंगे, थोड़ी देर से। बट आज तक एक्साइटमेंट इतनी थी कि मेरे को 3 बजे से बार बार मैं मतलब मोबाइल में टाइम देख रही थी। अलार्म मैंने लगा के रखा था, वो भी नहीं बज पाया। मैंने उसको ऑफ़ करके मैं तुरंत निकल गई नीचे। तो ऐसे रहा था मेरा मतलब डे। और अभी मुझे नींद नहीं आएगी, रात में जल्दी नींद आ जाएगी। अच्छा है मैं दिन में भी नहीं सोऊंगी जहाँ तक है, जिससे मुझे रात में बच्चे भी जल्दी सो जाएंगे। 9 बजे तक बच्चों को सुला के खुद भी मैं सो जाऊँगी, तो फिर मैं जल्दी उठ जाऊँगी। वरना क्या होता है, अभी मॉर्निंग मतलब दोपहर में मैं सो लूँगी ना, तो फिर मेरे को रात में नींद जल्दी नहीं आएगी। और फिर नींद जल्दी नहीं आती ना, तो सुबह नींद नहीं खुलती है, क्योंकि नींद का टाइम उतना ही रहता है 7 से 8 घंटे तक। तो या तो आप पहले सो जाओ तो आप पूरी नींद ले लोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी और फ्रेश महसूस होगा। अदरवाइज़ आप क्या 12-1 बजे तक जग रहे हो और फिर आपको 4 बजे उठना है, तो मालूम आँखों पे भारीपन रहता है। उठ तो आप जाते हो, लेकिन नींद नहीं खुलती है प्रॉपर, आँखों पे भारीपन रहता है, आलस आता है, एक्टिव नहीं रहते उस तरीके से। इसलिए मैं रात में 9 बजे सो जाऊँगी जल्दी, 9 से 9:30 के बीच में। और पूरी मेरी नींद कंप्लीट हो जाएगी 4 बजे तक, और मैं अच्छी तरह से फ्रेश उठूँगी और मैं अपना पूरा काम वाम भी मेरा अच्छा हो जाएगा। मतलब उस बीच में आपको आलस नहीं आता। और बच्चों को भी, बच्चे भी अब क्या स्कूल जल्दी जाते हैं ना, तो बच्चों का मेरा यही रहता है कि जब वो स्कूल जाते हैं ना, तो वो 9 9:30 तक ऑटोमेटिक सो जाते हैं। उनको मतलब मुझे कहना नहीं पड़ता। इवन मैं मोबाइल भी दिखाती हूँ तो भी वो देखते देखते सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर थक जाते हैं बेचारे। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। अब घर मतलब स्कूल से आने के बाद 3 तो उनको बज जाते हैं स्कूल से आने के बाद। फिर वो थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर कोचिंग उनकी शुरू हो जाती है। कोचिंग से 8 बजे मतलब 7:30-8 बज जाते हैं। फिर आने के बाद वही खाना वाना खाते हैं, थोड़ा वर्क करेंगे स्कूल का या कोचिंग का जो भी होगा, और देन फिर वो सो जाएंगे। तो इसी तरह उनका रूटीन रहता है, इसलिए थक जाते हो। स्कूल में भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बस चलो ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। 9 मिनट का ब्लॉग तो यही हो गया मेरी बक में। और फिर उसके बाद मैंने एडिटिंग भी की है। तो चलो ब्लॉग की एंडिंग करती, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते हैं। मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। कपड़े वॉश हो रहे हैं, बस कुछ नहीं है मेरा रूटीन। अब मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया है। कपड़े बस तेल मतलब धूप में डालने हैं और कुछ काम नहीं है। तो चलो मेरा ये था आज का रूटीन, फर्स्ट डे स्कूल का। और बैक टू वर्क, मतलब सभी लोग अपने अपने काम पर आ गए। तो और मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। एंड मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय।